आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का मॉडल सेट, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा जो पैराग्राफ इसका दिया हुआ है। इसको देखो, पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी, बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का करनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, फुहारे के पास, छोटे फुहारे के पास मैं खड़ा था। अब क्वेश्चन का आंसर इसी में हो जाता है। देखिए क्या है, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी, बिजली। इसमें क्या हो जाएगा, बिजली। सेकंड क्वेश्चन है, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था, छोटे फुहारे के पास। कहाँ पे खड़ा था, छोटे फुहारे के पास, छोटे फुहारे के पास। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है कि छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे। यहाँ रिक्त स्थान है, इसको सही विकल्प भरना है। ठीक है, तो किसके लिए लिख रहा है, छात्रावास, छात्रावास पाने के लिए। तो छात्रावास क्या होता है, हॉस्टल। हॉस्टल पाने के लिए किसको पत्र लिखना है, प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को। सेवा में श्रीमान जिसको लिखा जाता है उसको किसको यहाँ लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक महोदय। उच्च विद्यालय रांची महाशय सविनय, क्या होगा, सविनय निवेदन है कि मैं अपने विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। अतएव मुझे विद्यालय के कहाँ पे स्थान पाना चाहता है, छात्रावास में। तो क्या हो जाएगा, छात्रावास में स्थान देने की कृपया करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। समझ में आ गया। बिना ऑप्शन से ही बन गया। ऑप्शन देखना चाहते हैं, ऑप्शन है नीचे, ऑप्शन हो जाएगा नीचे। पहला हम लोग क्या बोले थे, प्रधानाध्यापक। इसमें हो जाएगा प्रधानाध्यापक। सेकंड वाला में क्या बोले, सविनय। और 5वां नंबर में क्या बोले थे, छात्रावास। अगला क्वेश्चन है, आराम से सब में नंबर उठाने का हो जा सकता है, आराम से उठा लोगे। ये ग्रामर क्वेश्चन है। रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा, क्या रात का तद्भव शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा, दुनिया तो होगा नहीं, नभ माने आसमान आकाश होता है, सदन में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम ऑप्शन को बना सकते हैं कि क्या नहीं होगा, तो उसको काटते काटते हमारा और आसान हो जाएगा, तो आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम किसको बोलते हैं, किसी नाम या स्थान या जगह के उसके स्थान पर कोई दूसरा नाम का यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे राम आम खाया तो राम क्या होता है, संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पे जो इसका बोध होता है उसको बोलते हैं सर्वनाम। या तुम, आप, ये सब क्या हो जाता है, सर्वनाम। शुद्ध शब्द कौन सा है, पारिवारिक, पारिवारिक, पारिवारिक कौन सा हो जाएगा, पहला, कौन सा हो जाएगा, पारिवारिक, ये हो जाएगा पारिवारिक। ठीक है, इसमें पारी इधर से क्या है, सी नहीं होगा। यहाँ क्या क्या कर दिया है, अधिक को इधर से किया है, भी नहीं होगा। यहाँ दोनों एक साइड नहीं होता है, दोनों पारी वरिक कर दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा, पारिवारिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या बोल देंगे, ये बोला हल्का से छोटा छोटा कंफ्यूज करता है, इस वक्त में ध्यान देना है, ये हो जाएगा पारिवारिक। अगला क्वेश्चन है, कल मेरे घर में गोपाल आया, इस वाक्य में गोपाल क्या है, संज्ञा। संज्ञा किसी का नाम स्थान का बोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। गोपाल के नाम का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, संज्ञा। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मतलब होता है पहले, पूरा नाम में जो पहले होता है तो क्या हो जाएगा, स्वागत। स्वागत में क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, यस सर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सार्थक शब्द का विलोम शब्द, सार्थक का अधिपूर्ण नहीं होगा,
साक्षर भी नहीं होगा, निरक्षर भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? निरर्थक। समझ में आ गया? इसी तरह से ऑब्जेक्टिव को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है। प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। प्रतिकूल माने अनुकूल मतलब कि उसी का चलते, अनुकूल का मतलब चलना, और प्रतिकूल का मतलब विरोध, विरोध करना। ठीक है। प्रतिकूल का मतलब होता है विरोध, उल्टा दिशा में चलना। प्रतिकूल का कार्य करना मतलब कि जो कार्य बोला जाता है उसका उल्टा करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल कार्य करना मतलब उसका उल्टा काम करना। एड़ी चोटी एक करना मतलब कि कुछ भी काम करने के लिए एड़ी चोटी एक करना मतलब उसी कुल में काम कर रहा है, तो ये नहीं होगा। ओखड़ी में सिर देना, ये तो नहीं होगा। आग में घी डालना है तो घी डाल के तो आग को और भी जला रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या मतलब? उल्टी गंगा बहना, ये गंगा सीधा बह रहा है, उसको उल्टी बह रहा है, प्रतिकूल मतलब उल्टा तरफ से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहना। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा? निजोड़ आशा। निजोड़ आशा, ये वाला हो जाएगा निजोड़ आशा। निजोड़ आशा। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा, कौन सा? नीति में इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। ये डबल ई हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या हो जाएगा? मान है, मान में उपसर्ग माने बाद में, मान के बाद अप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, उप मतलब पहले होता है, उप का मतलब क्या हो जाएगा? पहले। तो मान का पहले लगा देंगे अप को तो क्या हो जाएगा? अपमान। अपमान कहाँ पे है? समझ में आ गया? जय शब्द का विलोम जय का मतलब होता है कि किसी चीज में जीत होना, तो जय का क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री। अभिनेत्री नहीं होगा, अभिनीति भी नहीं होगा, अनिति भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। करता। देखो कारक जो होता है, ये व्याकरण में कारक 8 प्रकार का होता है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संपादन करके की, इस तरह से है। तो यहाँ क्या बोला है? कमला ने, तो ने कहाँ पे आता है? कर्ता ने शुरू में ही आता है, तो ये हो जाएगा कर्ता ने कारक। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की। देखो ये चीज जानना है, जब हम लोग एग्जाम लिखते हैं तो जो लिपि आता है लिखने के लिए तो लिखते हैं ना, जब हिंदी से हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? लिपि में देवनागरी। और जब इंग्लिश से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? रोमन। और जो उर्दू वाला लिखता है उसको क्या लिखता है? फारसी। इस प्रकार से जो देवनागरी है वो कौन सा लिखता है भाषा के लिपि के लिए? हिंदी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा ये है पाठक पुस्तक, माने ये पुस्तक के द्वारा जितना भी 20 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, ग्रामर्स का बनाए थे। अब जो हम लोग बनाने जा रहे हैं कहाँ से बनाएंगे? जो बुक में है उसके द्वारा बनाएंगे। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त की? किसकी इच्छा व्यक्त की? ठीक है। छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? छोटे जादूगर जो थे उसके लिए टोटल कितने टिकट खरीद कर दिए थे? 12। 12 किसमें है? ये है पुस्तक से ही सब लिया गया है, बुक से। ठीक है। किसका जोर सबसे भयानक हुआ था? जोर मतलब बीमार, किसका हुआ था? कुसंग का। पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्यों करते हैं? सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। पद की पहचान यदि हम कर लेते हैं, अपना टारगेट की यदि पहचान हम कर लेते हैं तो हम उसमें जो सफलता है, हमको जो सक्सेस पाना है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यही है पद की पहचान यदि हम सही से कर लेते हैं। कविता में कवि को बोला गया है, ये तुम लोग को भी बोला जाता है कि अपना पद का यदि अपना पॉइंट का जहाँ मंजिल है वहाँ जाने का तुम अपना यदि सक्सेस अपना पहचान कर लोगे तो क्या हो जाएगा? सक्सेस प्राप्त, सफलता प्राप्त करने का आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 50 में 25 आधा क्वेश्चन होने जा रहा है। पद की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार
पद पर कितने राही बन गए हैं? अनगिनत। मतलब कि तुम यदि जाते हो अपना पद तक पहुंचने के लिए तो एक रास्ता नहीं रहता है, बहुतों रास्ता रहता है, ठीक है, पहुंचने के लिए। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है? कैसा खींचा है? अगला क्वेश्चन जाते हैं 27 नंबर। अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? कलिंग की लड़ाई। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती? पूरब। ठीक है, ये बुक से था। किस दिशा में रहती थी? पूरब। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? कानून में जो जज है, जो कानून क्या बताता है कि डायन अभी तक नहीं है, ये सबूत करके नहीं दिखाया गया है कि डायन होता है या नहीं, तो कानून क्या बोलता है कि डायन भूत नहीं होता है। तो कानून की किताब में क्या है? उल्लेख नहीं है डायन होता है। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? अमरूद का पेड़। देखो ये आसान है, अमरूद का पेड़ का ही शीर्षक है तो अमरूद का ही पेड़ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? किसने बताया था? मिद्दू ने। 3 नंबर क्या हो जाएगा? मिद्दू ने। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया? क्या लेकर आया था? दूध। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? रामचरित्र मानस। ये तो महाभारत होगा नहीं, कविता वाली भी नहीं है, रामायण का, लेकिन रामचरित्र मानस में ये लिखा हुआ है कि भरत के लिए जो संदेश लाया गया है वो किसमें है? रामचरित्र मानस। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? कैसी है? हास्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, बस में कितना मित्र सवार हुए थे? जो बस में थे, एक बुक से दिया गया है, बस में कितने मित्र सवार हुए थे? 5। हो जाएगा 3 नंबर। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? ये जयपाल सिंह स्टेडियम भी है। यस सर। किस पे लगाव है? जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? मोरबादी में। मोरबादी हॉकी स्टेडियम फुटबॉल का बगल में है। और जयपाल सिंह स्टेडियम किसका है? हॉकी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? हिंदू फॉल कहाँ है? रांची में। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, वो किस पे है? हुंडू का जलपात। ये है वाटरफॉल कहाँ का है? हुंडू पार्क है, ये है रांची में, ठीक है। हुंडू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? किस नदी से बहता है? देखा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 41। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? कौन है? 1 से 2 क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कविता का कवि का भी नाम लिखने आता है, 1-2 कविता जो है उसका। तो यहाँ पे बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये कौन सा है?
गुरु शिष्य नामक स्मारक में लेखक ने किसका स्मरण किया है? आचार्य रामचंद्र की हजारी का हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही है? किस शहर की? अपराजिता शीर्षक पाठ में रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? शिवानी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? किसकी तस्वीर थी? डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? किसके सफल कहानी पढ़ी थी? वर्गीस। ठीक है, 47 नंबर है। 47 नंबर है और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? कब से छाया हुआ है? सुबह से। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आराम से ध्यान दो। शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? क्या? IAS सबसे बड़ा अधिकारी। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? धर्म स्वभाव किसको कहा गया है? धर्म स्वभाव का मतलब होता है कि कोई भी प्राचीन काल में कुछ भी होता था तो शादी ब्याह तो कहाँ पे जाके करता था? अगला क्वेश्चन है तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुनों में किसान खेत में क्या नहीं करते थे? क्या नहीं करते थे? दान तो नहीं होगा, पाठ भी नहीं होगा, पूजा में तो क्या नहीं करते थे? किसान क्या करते? काम। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम लोग हिंदी का 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं मॉडल सेट 1 का।